वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और इब्ने ज़हरा को मुबारक अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, और है रजा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, है रजा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। आज की ये महफिल हजरत सैयदी अब्दुल शकूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर जश्न गौसुल वरा के हवाले से महफिल का इनेकाद है, और मुझसे पेशतर आपने बड़े बड़े बाअमल उलमा, खुतबा और दाइयान दीन से गुफ्तगू को समात करने का शरफ हासिल किया। बिरादरे अजीज हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने भी आपको खूब बेहतर और खूबसूरत बातें सुनाई। थोड़ा सा वक्त मेरे पास और आपके पास है, कुछ चाहता हूं कि संजीदगी के साथ जो उन्वान आपने मुझे दिया है और जो आपने शाये किया है, तो थोड़ी देर आप उस पर कुछ गुफ्तगू से बात कर लें। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है, और अरबी जबान में फितना कहते हैं आजमाइश को। आजमाइशों का दौर है, फितनों का दौर है, दाखिली और खारजी हमले हैं। एक तरफ मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमानों के जरिए से अंदर ही अंदर काटने छांटने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ बाहर का हमला यह है कि आपको किसी मैदान में उठने नहीं देना चाहते, न सियासत के मैदान में आपको उठने देना चाहते हैं, न कारोबारी मामलात में आपको उठने देना चाहते हैं, न मजहबी मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तालीमी और एजुकेशन के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तिजारत के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं। और याद रखिए कि इंसान जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की के पीछे कोई ना कोई रूहानी पावर होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान को दायमी तरक्की मिली हो और पीछे कोई रूहानी पावर ना हो। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता। जिनके पीछे रूहानियत काम नहीं करती, जिनके पीछे अल्लाह वालों के फ्यूज और बरकत काम नहीं करते, वो लोग रेत के घरोंदे की तरह तरक्की करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। इंसान जल्दी के साथ अरूज भी पाता है और जल्दी के साथ ज़वाल पजीर भी हो जाता है, लेकिन जिनकी तरक्कियां किसी रूहानियत के फैज के जरिए से होती है, फ्यूज और बरकत के जरिए से होती है, फिर उसको कभी ज़वाल नहीं होता। इसलिए कि रूहों को ज़वाल नहीं, नूर को ज़वाल नहीं, रूहानी फ्यूज और बरकत को भी ज़वाल नहीं। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने
मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ होने का हुक्म दिया। कहीं फरमाया कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। इसी तरीके से अलग अलग मकामात पर औलिया अल्लाह की शान बयान की। कहीं पर फरमाया अल्लाहु अकबर, मेरा रब इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, के उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। हालांकि मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते, और साइंस भी कहती है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। न मजहब कहता है कि तारे डूबते हैं और न साइंस कहती है तारे डूबते हैं। तारे छुपा करते हैं, डूबा नहीं करते। और तारे क्यों छुपते हैं? जब सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ निकलता है तो उसके नूर के सामने तारे छुप जाया करते हैं, तारे डूबा नहीं करते। अल्लाह अकबर, डूबता सूरज है, तारे नहीं डूबते। फिर कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। तो चूंकि कुरान की एक आयत की 70,000 तफसीरें हैं, तो उसका एक कौल ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, यहाँ तारे डूबने से मुराद ये है वली के मज़ार की कसम गोया कि अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई कि जिस मुकाम पर वली को दफन कर दिया गया, वली से मुराद तारा है और उसके डूबने का मकाम गोया कि उसकी तदफीन की जगह है। अल्लाह अकबर, जिसको लोग मिट्टी का ढेर कहते हैं उसको कुरान मवाक़िन नुजूम के नाम से याद करता है। अल्लाह अकबर, हालांकि इसके तफसीर कुरान भी है, अलग अलग तौर पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन एक कौल ये भी है। तो याद रखिए, अगर हम अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को जोड़े तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, गोया कि क़यामत के दिन मुत्तकी लोग काम आएंगे, तो ये मुत्तकी लोग कौन है? तो दूसरे मकाम पर कुरान कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी लोग हैं, या मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ अंदाजा फरमाएं कि जब एक आम मुत्तकी वली अल्लाह अकबर क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा, अल्लाह अकबर, आम वली की शान क़यामत के दिन ये होगी। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मलफ़ूज़ात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी गुदड़ी के एक धागे में उसके 70,000 मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे, और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। शान का ये आलम है कि आम वली के एक धागे में गुदड़ी के 70,000 लोग चिमट कर जन्नत में जा रहे होंगे। जब आम वलियों की शान का ये आलम है, तो जो सारे वलियों का सुल्तान है, जो सारे वलियों का सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको से आज़म के मकाम पर मर्तबे का आलम क्या उस दिन की शान का आलम क्या होगा? जब आम वली की शान का ये आलम जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा। तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ
बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते गौस आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे, 2-3 बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची हैं, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में उसी मकाम में विलायत अता कर दे। आप अंदाजा फरमाएं, जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम, लोग झाड़ू देने से वली हो जाए। लोग इसको कहानी किस्सा भले कहले, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है, लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा। और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं? मैंने कैसे ये बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है, तो फिर लोग नबी को पूरी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता, तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई करेगा। जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या? या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। ये कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो। ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं। ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत में मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसे आज़म की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है। इसी को मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और मुना देगा, निदा देगा मुनादी, हश्र में हम कादरियों को, निदा देगा मुनादी, हश्र में हम कादरियों को, और इधर है फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म। सरकार गौस पाक की शान क्या है? मैंने 2-3 बात दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। गौसे आज़म की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो,
इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना। इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जा, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटक कर चलता है, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अल्लाह के साथ में गिरफ्तार होगा, तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आज़म का नाम रखो, ताकि क़यामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तज़ा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौस पाक के मुरीद जाते हैं और जाकर के कहते हैं, हुजूर वो कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आज़म से मेरी सिफारिश कर देना, सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया? जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे माफ करना था वो शख्स हवाओं में परवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा हुजूर ये क्या है? गौस पाक फरमाते हैं ये अब्दाल है। अब्दाल कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते हो कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में टलती है। गौसे पाक फरमाते हैं अपने मुरीद से, बेटा वो यानी इतने बड़े बड़े पे फाइज था। वली हजारों होते, लाखों होते, हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों, लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बलाएं टलती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था। अब्दाल का फरमाया उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमा। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते वो गौसे आज़म की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते हैं तुझसे दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग, और सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ते
कुत्ता तेरा। एक बात सुन ली, दूसरी बात सुन ले, और तीसरी और आखिरी बात सुने, महफिल खत्म। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को, सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है, तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो, और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ, गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी नहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाने रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस आजम जो थे, उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अक़ताब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे, और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश, किसी ने कहा सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया, और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं,
ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आजर जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुरखात के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पर ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है ये किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे, वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे, वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहु अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे, वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर कर के रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाह अकबर, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसे आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं, तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तराश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अदीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बात है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीखने आया, इश्क बैतुल मुकद्दस से 2 कदम में इश्क सीखने आया। पता चला ये इश्क क्या है। कुछ बात करो इश्क पर, इसलिए कि हमसे बड़ा तो कोई आशिक रसूल ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल।
मेरे जुमले कोई तंज नहीं है आप पर मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूं मेरा रब जानता है कि इस मजमे में मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं। मैं आपकी जूतियों के गुबार की भी हैसियत नहीं रखता। मैं कोई आपको डांट डपट करने नहीं आया, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इश्क किसे कहते हैं? इश्क, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए सबको छोड़ दे। सब हो सकता है गुफ्तगू किसी तरफ टर्न हो जाए, लेकिन सुन ले, अगर बात कुछ भी उतर जाए जहन में तो मेरा आना कामयाब। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो ना छोड़े। इश्क को कुछ ना कुछ छुड़वाता है और छोड़ना पड़ता है इश्क में। चले गौस पाकी को ले लें, अगर सुन सकते हैं तो गौस पाकी को ले लें। गौस पाक जब 4 या 5 साल के नन्हे से शहजादे थे, बचपना था आपका, तो आपके कान में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही, क्या आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामक्का पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मरतबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे दना किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिल में गुमने जल गए, साहिर गया। ये मकाम महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना? बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया। क्या चाहते हो बोलो, वही फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता कि नालैन खून से भर जाती है और उस वक्त जबान से उफ भी नहीं निकलता। ये मकाम इश्क। मकाम महबूबियत में राहतें, मकाम इश्क में मुशक्कतें। मकाम महबूबियत ये कि कहने वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, और मकाम इश्क ये कि ओहद में दंडान शहीद करवाए जाते हैं। हुजूर के अंदर दोनों सिफतें जमा थी, लेकिन हमारा दावा तो है कि हम आशिक रसूल हैं। इश्क क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे मुर्शिद गौस पाक को 4-5 साल की उम्र में आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे क्या आशिक, महबूब बनोगे क्या आशिक? माँ के पास आते हैं, लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी, एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक, महबूब बनेंगे क्या आशिक? माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही है, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा। वो बाबा के पास गए,
जो नुक्कड़ पे, जीलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा, बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा, बाबा से पूछ। बाबा ने कहा, बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादगी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे। कहा, शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे, किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ बाबा बैठता था। हाँ, कल रात को मर गया। फिर उसका कोई मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ, क्या करें? तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर के कुंडी फेंक डाले। इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मुकाम क्या है। माएं जब ऐसी होती है तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिलते। अगर माँ सीरियल देखती रहेगी तो बेटा कभी गुलाम गौसे आजम पैदा नहीं हो सकता। माँ बेपर्दा घूमती रहेगी तो कभी बेटा गरीब नवाज का गुलाम पैदा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, माँ मर्दों से फोन पे लंबी लंबी नाजायज बातें करती रहेगी तो उसका बेटा कभी बाहया पैदा नहीं हो सकता। माँ चोरों को जन्म देगी, उचक्कों को जन्म देगी, शराबियों को, जुआरियों को जन्म देगी। बेपर्दा रहेगी तो यही होगा, हराम खाती रहेगी तो यही होगा, सीरियल देखती रहेगी तो यही होगा। अगर अपने बच्चों को अच्छा देखना है, पहले खुद को बदलो, अपने आप को धतूरा न बनाओ, अपने आप को गुलाब का पौधा बनाओ। पौधा गुलाब का होगा तो गुलाब खुद ब खुद खिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा वलियों का सरदार होता है। गौस पाक की अम्मी खैर नहीं, गौस पाक की अम्मी उम्मुल खैर थी। बाप साले हो तो बेटा भी वली होता है, लेकिन बाप अगर साले नहीं बल्कि अबू साले हो तो उस वक्त बेटा बलियों का सरदार हुआ करता है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है, किन किन चीजों पर बातें की जाए न की जाए। तो बहरहाल सरकार गौसियत माब ने उस नन्ही सी उम्र में कहा कि अच्छा उसको कहां फेंका तुम लोगों ने? तो फिर उन लोगों ने बताया, हमने फेंका वहां कचरे की कुंडी में। अगर आप चले तो बता सकते हैं, गौस पाक खुद फरमाते हैं, मैं नन्ही सी उम्र में गया तो देखा कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच के खा रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे। मैं रो पड़ा। इतना बड़ा वली जिसको मेरी माँ कह रही है, उसको कफन भी नसीब नहीं, उसको कब्र भी नसीब नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल है कि बाबा आपने तो कहा था कल जवाब देने का, तो उसके मुंह से आवाज निकली, वो बोल पड़ा, शहजादे मैंने जवाब देने का नहीं कहा था, मैंने जवाब बन जाने का कहा था। देख मैं तेरा जवाब बन गया, मैंने इश्क किया इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। महबूब ने चाहा कफन न मिले, कुत्ते बोटी नोचे, बिल्ली बोटी नोचे, जानवर परिंदे बोटियां नोचे, देखिए मेरा हाल हुआ। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने कहा था, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा और हर उस इम्तिहान से गुजरूंगा जिससे यार चाहेगा। फिर दुनिया ने देखा 35 साल गौसे आजम पर ऐसे गुजरे कि दरख्त की पत्तियां खाई, ऊपर का कुर्ता भी नसीब नहीं हुआ। हमें मुर्दा जिंदा करना याद है, इश्क की ये कुर्बानियां भूल गए। गौस पाक कहते हैं ऊपर का कुर्ता भी नहीं होता था, मैं एक लुंगी पहनता था, बगैर चप्पल के बगदाद के जंगलों में अल्लाह की मोहब्बत में फिरता रहता था। ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी को जानता था। कई कई बरस तक के अनाज देखना नसीब नहीं होता था, मैं गश खा के जमीन पे गिर जाता था। हत्ता के चरवाहे लकड़हारे
शिकारी मुझे मुर्दा समझ के उठा के ले जाते थे और मुझे मुर्दा समझ के उठा के लावारिस लाश की जगह रख देते थे। फिर लोग मुझ पे नहलाने के लिए गर्म पानी डालते थे तो मैं आंख खोल के कहता था क्या हुआ, तो लोग कहते थे कि तू तो मर गया था। फिर मैं नारे हक लगा करके जंगलों में भागता फिरता। फरमाया जो इम्तिहान मैंने दिए हैं, अगर वो इम्तिहान पहाड़ों पे डाल दिए जाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जब इश्क की मंजिल में ये इम्तिहान से आदमी गुजरता है और फिर कामयाब होता है तो तब महबूब कहता है अब बता तेरी रजा क्या है। जब गौस पाक ने इम्तिहान दिए कमोबेश 35 साल तक बगदाद में कोई नहीं जानता था, न वो किसी को जानते थे। फिर एक दिन कहा अब्दुल कादिर तू कामयाब हो गया इश्क की वादी में, अब बोल चाचा क्या है। तो कहा कि तू ही दे, तुझे जो देना है मैं नहीं मांगता, तू दे। ये मंजिल आती है इश्क में, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। ये मुर्दे जो जिंदा हुए तकदीरें बदलने का जो मुकाम और मर्तबा मिला यूं ही नहीं मिला। पूछा बताओ क्या चाहते हो अब्दुल कादिर, का आप ही दे जो देना है। फरमाया ठीक, जिसको तवज्जो से देखोगे वो वली बन जाएगा। फरमाया इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा जिस जमीन के हिस्से को तवज्जो से देखोगे वो सोने की हो जाएगी। कहा इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा फिर तू ही बोल चाहता क्या है। तो कहा कि मैंने इश्क तो किया और तू कहता है कि कामयाब हो गया, तो अब अपना महबूब बना। अब तक आशिक बना था मैं, अब अपना महबूब तू बना मुझे। इसीलिए मेरे मुर्शिद को महबूबे सुभानी कहते हैं। इश्क में थे कोई नहीं पहचानता था, इश्क में थे दरख्त की पत्तियां खाते थे, इश्क में थे कुर्ता भी नसीब न था, लेकिन जब महबूब बने और भूखे रहे तो फिर निदा आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम कहते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब फिर महबूब बने तो फिर मकाम ये आया, महबूब बने तो मकाम ये आया। एक औरत आई आकर कहती है कि मुझे बेटा चाहिए। फरमाया ठीक, हाथ उठा इसको बेटा देखा, इसकी तकदीर में नहीं है। कहा फिर दो दे। कहा प्यारे एक नहीं है तू दो कहता है, तो कहा तीन दे। कहा एक नहीं है प्यारे तू तीन कहता है, मौला चार अता कर। बाज लोग कहते हैं 7, बाज लोग कहते हैं 11। फिर कहा एक नहीं है तू 7 और 11 की बात करता है। तो अर्ज करते हैं जब कबूल नहीं करना था तो दुआ की तौफीक क्यों अता की। जब तौफीक अता की तो झोली भर देखा, यही तो तेरी अदा पसंद है। जा हमने इसको 11 बेटे मकाम महबूबियत बाद में मिलता है। फिर ऐसे तो सब यूं ही महबूब हैं, ये आम महबूबियत है। इश्क के बाद की जो महबूबियत है वो खास महबूबियत है। अब आइए उसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। बोलो इश्क करोगे। आवाज थोड़ी कम होगी ना। हाँ इस फलसफे से पहले कहता तो शायद सभी कहते बोलो इश्क करोगे। कितने करेंगे हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। इश्क हम करें, चले कोशिश करते हैं निकले इस राह में। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो पार हुआ, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूबना ही कामयाबी। अल्लामा रूमी फरमाते हैं आशिक बन जा तू सब बनेगा। इश्क वाले वहां तक जाते हैं जहां फरिश्तों के पर थकते, जहां फरिश्तों के पर थकते इश्क वाले वहां तक जाते। जहां फरिश्तों की रसाई नहीं है वहां अहले इश्क का मकाम। बेखतर कूद पड़ा
आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। जवान अली अकबर लुट रहा था, मौला हुसैन की जबान पर शिकवा क्यों नहीं था? मकाम इश्क था। 6 महीने का मासूम तीर खा रहा था, जबान पे शिकवा नहीं था, क्यों? मकाम इश्क था। जब मकाम इश्क को पूरा हुआ तो सर सजदे में रख के कहा, अब बता तू राजी है कि नहीं? तब मकाम महबूबियत में कहा गया, हमसे क्या रजा पूछता है, ये बता कि तू हमसे राजी है कि? सिद्दीक पूरा माल रख करके लाते हैं। तबूक में मकाम इश्क था और फिर जिब्रील को ताज पहना कर भेजा जाता है और फिर कहा जाता है, बता अबू बकर तू राजी है कि नहीं? ये मकाम महबूबियत। आओ आखिरी बात करते चले, इश्क करोगे कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ दिया, कुछ और नहीं छोड़ना, वतन नहीं छोड़ना, माल भी मत छोड़, बीवी बच्चे भी मत, कुछ मत छोड़ना, सिर्फ जो महबूब को पसंद नहीं वो छोड़ दो। फिर देखना कल की सुबह कैसी होती है, फिर वो करम कैसा करता है, महबूब कैसे करम करते, अकले दंग रहेगी। अब उसी रिवायत को पेश करूं, बात खत्म करें। 3 बातें कही थी, 2 हो गई, तीसरी बीच में तो उसको जोड़ने के लिए अलग अलग जुमले रहे, लेकिन मेरी गुफ्तगू 3 बातों पर मुश्तमिल थी, 2 हो चुकी, तीसरी हो रही है। तीसरी के तौर पे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन निकल आई कुछ और। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो वो भी पढ़ दूंगा जब आप कहेंगे तब, लेकिन मैं इस पे खत्म करूंगा। इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता, बगैर छोड़े इश्क नहीं होता। कहते हैं इस्तियाब में भी ये बात लिखी हुई है, तारीख की किताबों में भी है, हजरते इमाम नुएम ने भी इसको लिखा, साहिब इस्तियाब ने भी लिखा और इब्ने कसीर ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा अलग अलग अंदाज में, लेकिन उन सब का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में, अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा ताकि बात आपको समझ में आए। कहते हैं अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे, वो अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। किसी काम से अम्मी और चचा ने मदीने शरीफ भेजा। मदीने आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ लगी हो तो झांकें ताकें, ऐसी फितरत होती है जवानों की, तजस्सुस, जवानों को तजस्सुस होता है। उनको भी शौक हुआ भीड़ क्यों है, जरा झांके तो सही। तो देखा, उस भीड़ में देखा तो ऐसा खूबसूरत जवान नजर आया कि ऐसा लगा जैसे हजारों चांद की रानाइयां जिसके नाखूने पांव में उतर आई हो। ये नहीं कहूंगा कि जिसका चेहरा चांद जैसा था, मैं ये नादानी नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग तो अपनी बीवियों को, अपने महबूब को, अपनी महबूबा को चांद की तरह कहते हैं। खुदा के महबूब को चांद किस मुंह से कहूं? चांद की औकात क्या है? जब उनकी सवारी की गर्द उड़ती है तो चांद और सूरज हाथ बांध कर कटोरे सामने रखते हैं कि खैरात मिल जाए तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसब्बुत में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, अरे सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। मैं तो अपने जवानों से यही कहता हूँ, जो इधर उधर बैठकर तुम्हारे नबी पे भौंकते हैं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनको अपने नबी का हुस्न बताने की जरूरत है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि अपने नबी की शान क्या है, तो वो गाली देने की बजाय तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपना नबी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही चमना है कि दुआ नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं। हर फूल में ऐब है, सलामत रहो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे।
लेकिन मैं लोगों को कह चुका हूं, कहता हूं कि जब महफिल सजे तो मेरे नाम का नारा अभी मत लगाओ, इसलिए कि मेरे नाम का नारा उस दिन लगेगा जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा। उससे पहले आप ना लगाएं। बस मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, बस अब एक नेमत की ख्वाहिश है कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पर महबूब के शहर में मुझे मरना नसीब करे, उनके कदमों में। बस मेरी एक तमन्ना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी दुआओं का हिस्सा बना ले कि मेरे लिए ये मांग दे कि ईमान पे बकी। फिर जो रहेंगे वो नारे लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे नाम का नारा नहीं। अभी तो मेरे महबूब ही के नाम का नारा लगना चाहिए। अभी तो अब्दुल शकूर बाबा के नाम का ही नारा लगना चाहिए। अभी तो हमारे आकाओं के नाम का ही नारा लगना चाहिए। मेरे नाम का नारा कोई ना लगाया करे, इसका ख्याल करें। आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, बहुत जज़ा दे। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और अगर ऐसे सुनने वाले हो तो रात भी गुजर जाए तो बातों का एहसास ना हो। मैं बहुत मुतासिर हूँ आप लोगों से कि आप बहुत शानदार सुने। आपके इलाके का नाम क्या है? तरबा शरीफ। असल में कुछ आपका हिस्सा कम है, लेकिन वो अंदर जो सो रहा है ना, वो गौस पाक का शहजादा, उसका करम ज्यादा है। इसलिए कि मुझे एक साथी ने बताया कि 3 साल तक गौस पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते रहे। मैंने कहा एक बार लगाने वाले को ये मर्तबे मिलते हैं कि जो 3 साल तक लगाए वो किस मर्तबे पर होगा। ऐसे ही महफिलों में नहीं सजा करती है ना, जिंदा महफिल है तो गौस पाक के गुलामों के नाम से सजा करती है। हाँ, जिसके नाम की महफिल ऐसे जिंदा हो उसकी कब्र में रानाइयों का आलम क्या होगा। हाँ, ये उन्हीं का फैज है, और वो बगदाद से छन छन करके आ रहा, और उसका ताल्लुक बकी के तार से जुड़ा है। बीबी ज़हरा भी प्यार से फरमा रही होगी कि मेरी आल की मोहब्बत में तरबा वाले कितने मचल रहे हैं। नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है। इसलिए कि शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना जो सीना बसीना हमारे सीनों में आया कि फातिमा ज़हरा जितनी मोहब्बत हसनैन करीमैन से करती है उतनी मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करती है। ये गौस की खुसूसियत है, ये गौस आजम की खुसूसियत है, ये गौस आजम का मकाम है। लोग क्या समझते हैं गौस पाक? लोगों को गौस पाक का पता क्या? गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पे कयास मत करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते मुझे किसी पे कयास मत करना, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। गौस आजम अल्लाह के राजों में से एक राज। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि एक जवान देहात में रहने वाला अब्दुल्ला नाम का मदीने मुनव्वरा पहुंचा। भीड़ देखा, जब वहां देखा कि भीड़ है, झांका, देखा कि एक ऐसा हुस्न सरापा मौजूद है कि जिसके कदमों के नाखून में हजारों चांद का हुस्न सिमट आया हो। किसी से पूछा बड़ी सादगी से, कौन है ये? किसी ने कहा ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वही है जो नबूवत का ऐलान करते। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ ना और इनके दामन से वाबस्ता कर दो। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, हुजूर इतने हुस्न वाले थे कि अगर कोई देख लेता दिल से शैदा हो जाता। फरमाते थे सहाबा अगर हुजूर के मोजेज़ात जाहिर ना भी होते, अगर कुरान का नुज़ुल ना भी होता, तो अल्लाह ने महबूब को हुस्न इतना दिया था जो देखता मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। अब वो जवान कलमा पढ़ा, भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, आगे नहीं गए, दिल में इश्क का चिराग जला के घर लौटे। तवज्जो करने के जुमले पर जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूं। जब घर पहुंचे, किसी ने जाके पहले चुगली कर दी थी उनके चचा को, क्योंकि बचपन में उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर गया था। माँ गरीब थी, गुर्बत की वजह से पाल नहीं सकती थी, तो चचा ने उनकी माँ को भी पाला था, उनको भी पाला था। किसी ने जाके चुगली लगा दी, तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया,
रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। और जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो आदाब और अलकाब के साथ लिया जाए। लेकिन चूंकि काफिरों के जुमले हमें नकल करने होते हैं तो मुकालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए, इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये घर आए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी में कदम रखा था, जैसे घर आए चचा का तेवर बदला था। जो चचा रोजाना प्यार प्यार से नजर करता था, शफकत का हाथ सर पे रखता था, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था, आज उसका तेवर बदला। अच्छा अब्दुल्ला, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। लेकिन सुनो, इश्क में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं। जो भतीजा चचा के सामने एक जुमला कहने की जुर्रत नहीं करता था, आज इश्क का दिल का प्याला इश्क से भर के लाया तो चचा के सामने जबान खोल के कहता था, चचा पहले बेदीन था, पहले बेदीन था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर, बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे, चचा एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है अब्दुल्ला से, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई और अब्दुल्ला के चचा ने फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है, और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर, किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज, अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है, और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अगर रियाया अबू बकर, रियाया अबू हुरैरा हो तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक
नीर जैसा होता है और रियाया तुम जैसी चिटिंगबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिलेंगे। आप तो नंगी फिल्में देख रहे हैं तो ऐसे ही झूठे से पाला पड़ेगा। आप तो लोगों का माल उठा उठा करके खा रहे हैं, कर्ज लेते हो तो अदा नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा। आप कहते हालात बदले, हम बदले ना, हम तब्दील हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोए वो झूठा है, झूठा। जो फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा। इसका मतलब जिससे जो हुजूर से इश्क करेगा वो रातों को सो नहीं सकेगा। क्यों? अरे अपने जैसे से प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के महबूब से प्यार हो तो नींद आती कैसे? सऊदी में जाने वालों से पूछ, दुबई जाने वालों से पूछ, अफ्रीका जाने वालों से पूछ, खुद का बच्चा याद आता है तो नींद नहीं आती, बीवी याद आती है तो नींद नहीं आती, माँ याद आती है तो नींद नहीं आती। हमें हुजूर याद आते और नींद आती है, मस्त मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इश्क का दावा, इश्क वाले तो रोते हैं रातों को, उनको नींद कहां, वो तो बिलखते हैं, वो तो तड़पते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाती रहे, चचा हार गए। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ? अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिली दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है। माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं? तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा। जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा क्या हुआ? कहते मेरा आका मुझे बहुत याद आता है, मेरा महबूब मुझे बहुत याद आता है। चचा क्या मैं एक मर्तबा उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ, उसकी एक झलक देख सकता हूँ? चचा ने सोचा ये जिद्दी है, आशिक है, मानता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी आज आ जाएगा। क्या बात की? ठीक जाओ अब्दुल्ला, शौक से जाओ जाओ, एक शर्त है, अगर तुम एक बार उसको देखने के लिए, तुम्हारे महबूब को देखने के लिए घर से निकल गए तो दोबारा मेरे घर में तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं तुमको दोबारा घर के अंदर नहीं लूंगा। आप जानते हैं एक जवान बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं होती कि दोबारा घर में मत आना। जिसकी शादी ना हो, जिसका खुद का घर ना हो, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? मगर कुर्बान, अब यहां से असली बात शुरू होती है। अंदाजा करें, अब्दुल्ला को जैसे ही कहा ना चचा ने, अब दोबारा अगर गया उसको देखने के लिए तो दोबारा मेरे घर में लूंगा नहीं, तू मेरे घर में नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल सी बात की, चचा मुझे मंजूर है, अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़कर नसीब हो सकता है तो मैं अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए तेरा घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। चचा हैरान था कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इसका कोई घर नहीं मदीने में, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और कहता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ दिया। चचा घबरा गया, फौरन पलटी खाई और दूसरी बात कही, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब पैसे भी रख के जाएगा, घर में जितने पैसे वो सब भी पैसे रख के जाएगा, एक पैसा तुझे लेके जाने नहीं दूंगा, बोल सब पैसे देने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल से सादा अंदाज में कहा, अगर मेरे महबूब का दीदार पैसे फेंक कर जाने की बुनियाद पे हो सकता है तो मैं तेरा हर पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनकी एक झलक जाकर के जरूर देखूंगा, उनका दीदार जरूर करूंगा। चचा जब यहाँ भी मात खा गया, शिकस्त खा गया, उससे बड़ी आखिरी बात कह दी, अब्दुल्ला घर छोड़ के जा रहा है, पैसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाकर तेरी माँ से
पूछ कि जो तूने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी मैंने तुझे दिया है। अब्दुल्ला अगर तू उनसे मिलने जाएगा तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ये बात अपने मजहब की किताबों में न होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क तो किया लेकिन इश्क का तरीका नहीं सीखा। हमने इश्क की बातें तो की लेकिन कुर्बानी का तरीका नहीं सीखा। जब घर से निकालने की बात की गई, अब्दुल्ला कहते घर छोड़ दिया। पैसे निकालने की बात की गई, फरमाया एक एक पैसा देकर जाऊंगा। लेकिन जब बात कही, अब्दुल्ला ये कपड़े भी तेरे चचा के दिए हुए हैं, हमने तुझे कपड़े पहनाए हैं, अगर मोहम्मद से मिलने जाओगे ये कपड़े उतार कर जाना पड़ेगा। तारीख की औरात गवाह है, पुश्ते ज़मीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी देने के लिए तैयार हूँ। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर दिए, अपना सतर छिपाया, सतर छिपाकर सतर पोशी करके माँ के पास आए, रोने लगे। कहा माँ, चचा ने जाने की इजाजत तो दी लेकिन घर से निकाल दिया, मुझसे पैसे छीन लिए, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए। माँ, अपने इकलौते बेटे को, अपने यतीम को एक जोड़ी कपड़ा दिला दे माँ, तेरे बड़े एहसानात है, एक जोड़ी कपड़ा दिला दे। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ बेवा है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती, अलबत्ता माँ के दिल में ममता है। मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, सूती दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जाओ, अगर तेरा चचा आएगा तो वो ये भी छीन लेगा मेरे बेटे, जल्दी से लेके भाग जाओ। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला माँ के 2 सूती दुपट्टे लेते हैं और एक को नीचे लपेटते हैं, एक को ऊपर डालते हैं और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगे की दास्तान कहने से पहले 2 जुमले सुन ले। इश्क में घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, कपड़े छीने गए तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए। हम कैसे आशिक कि हम गुनाह नहीं छोड़ते। हमें माँ से नहीं छुड़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ भी मुसलमान है, आशिक रसूल, हमें माँ से नहीं छुड़ाया, हमें बाप से नहीं छुड़ाया, हमें वतन से नहीं छुड़ाया जाए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं की जा रही क्योंकि हमारा वतन तो वो वतन है जहां से आशिकों की खुशबू गई थी मेरे रब। सारे वतन की अहमियत अपनी जगह है लेकिन इकबाल कहते मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से आशिकों की खुशबू पहुंचती है मदीने मुनव्वरा, वो मदीना जो सारे शहरों से अफजल है। उस शहर मुकद्दस में ठंडी ठंडी हवा पहुंची तो सरकार ने फरमाया हिंद से आशिकों की खुशबू आ रही है। इसलिए वतन छोड़ने की बात नहीं, माँ बाप छोड़ने की बात नहीं। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है? सिर्फ गुनाह छोड़ दो, क्योंकि फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते रहे, मुझे तो इतना समझता है, फारूक आजम कह रहे हैं मुझे तो इतना समझता है कि जो छोटा गुनाह भी करता है हुजूर का दिल दुखता है। दिल, अपने नबी का दिल कब्र में कब तक दुखाते रहोगे? हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब तुम किसी औरत के कंधे पर पार्क में हाथ रखते हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब मोबाइल हाथ में लेकर ज़िना के मनाजिर देखते हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम मस्जिदों को वीरान करते हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें और साथ ही साथ जुल्म ज्यादती की दास्तानें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारा चेहरा हजाम की कुर्सी पे बैठ करके, जब तुम हजाम की कुर्सी पे बैठ करके चेहरे पे वस्तुरा रखते होंगे तो वस्तुरा तुम्हारे चेहरे पर बाद में फिरता है, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। कब तक कब्र अनवर में अपने नबी का दिल छलनी छलनी करोगे? कब तक
नबी का दिल दुखाते रहोगे। नादान जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मेरे भाई, ये जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं, इनके जुमले हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जितनी हमारी बुराइयां हुजूर को तकलीफ पहुंचाती है। कब तक अपने घरों में डीजे लगाते रहोगे शादी के मौके पर? कब तक गाने बाजों में मुब्तला रहोगे? कब तक मुशरिकों यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे? कब तक अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाते रहोगे? कब तक तुम्हारी शादी और वलीमों के अंदर रसूलुल्लाह की शरीयत को पैरों तले पामाल किया जाएगा? अल्लाह अकबर। उस रसूल रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे ताइफ की वादी के पत्थर नबी का जिस्म छलनी करते थे, हमारे गुनाह रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं। हाय, ये उम्मत को क्या हो गया? इनको सबके दिलों का ख्याल है, इसको अपने नबी के दिल का ख्याल नहीं। आज इस उम्मत पर ये सलाम ना आया होता अगर ये कौम अपने नबी के दिल का ख्याल करती। आज के बाद याद रखना, जब भी दिल गुनाह करने को कहे, जब भी नफ्स गुनाह पर उभारे, ये बस सोच लेना कि मैं गुनाह करूंगा, इस गुनाह का असर रसूलुल्लाह के दिल पे होगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए याद रखना, किसी का दिल मत दुखाओ। जानवरों का भी दिल दुखाना मना है, तो अपने नबी का दिल क्यों दुखाते हो? हुजूर का दिल गुनाहों की वजह से दुखता है। अब आओ सुनो सुनियो, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चच्चा छोड़ा, सगा चच्चा, परवरिश करने वाला चच्चा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे। देखो, इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? आशिक का। चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करते हैं, अब इधर आ जाए और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे। अब अब्दुल्ला दुपट्टा ओढ़कर, माँ का ऊपर डाल के, नीचे दुपट्टा बांधकर, कड़ाके की सर्दी है, अरब में सर्दी का मौसम है, जा रहे हैं मदीने शरीफ की तरफ। अचानक एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना? तवज्जो करना, बहुत खास बात पर आ गई, मेरी बहनों की भी तवज्जो। हर महबूब धोखेबाज होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है, ये जाने वफा है। वफा ने यहाँ आकर वफा सीखी है। हर मंजिल में हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाया करते हैं, हर मंजिल में आदमी मंजिल के रास्ते में बैठ जाता है तो नाकाम हो जाता है। इश्क रसूल की मंजिल वो मंजिल है, इंसान जहां बैठ जाए मंजिल चलकर उसके पास आ जाया कर। इसमें नाकामी है ही नहीं, इसमें नाकामी है ही नहीं, कामयाबी कामयाबी है। अब्दुल्ला कड़ाके की सर्दी, एक दुपट्टा बदन पे डालकर जा रहे, ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा ना? उसने तो तुझे कभी नहीं देखा, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। देखो वसवसा आ सकता, इतना बड़ा फैसला ले लिया घर छोड़ने का। अगर वो तुझे न पहचान सका, कहां जाएगा? किसके यहाँ रहेगा? किसके घर में खाएगा पिएगा? अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेगा तो क्या तेरा गुजारा क्या होगा? दोबारा तो तू वतन लौट के आ भी नहीं सकता। फौरन झिड़का, लाहौल पड़ी, छोड़। अगर वो न पहचाने तो यार की मर्जी है, हम तो भीख मांगकर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब यार से दिल नहीं हटाएंगे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। चले अब्दुल्ला, हम भीख मांगे, हम दरख्त के नीचे बैठ के जिंदगी इसी माँ के दुपट्टे में जिंदगी गुजार देंगे, यही कफन बन जाएगा अब्दुल्ला का। लेकिन जिसको दिल दिया दिया, क्योंकि वो सच्चा महबूब है। वो इस काबिल है कि उससे प्यार किया जाए, वो इस काबिल है कि उससे वफा की जाए, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए, वो इस काबिल है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए और उसी का होकर रह जाए।
अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला चले, चलते चलते मदीना आ गया, मदीने मुनव्वर। किस्मत तो देखो, इत्तेफाक देखो, हैरानगी देखो, मामलात देखो, यार का इम्तिहान देखो। मदीने मुनव्वरा में उस वक्त पहुंचे जब आधी रात हो चुकी थी। मदीने मुनव्वरा में सोने वाले सो रहे थे, मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे। कुदसियाने फलक दुरूदों के गजरे लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े थे। आधी रात का सन्नाटा था, पूरा मदीने मुनव्वरा नूर और निखत के अंदर डूबा हुआ था। एक सन्नाटा था, किसी की आवाज न थी, परिंदा पर मारने वाला बाहर न था। अब्दुल्ला का मदीने मुनव्वरा में और जगह की मस्जिद में सर्दी ज्यादा होती, बहुत चिटर रहे थे सर्दी। सोचा सबके दरवाजे बंद है, कहाँ जाऊं, सबके दरवाजे बंद है, कहां जाऊं, सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। ख्याल आया, अरे मोमिनों की एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला ने कहा चलो अब्दुल्ला वहीं चलते हैं, अब तवज्जो करना। सोचा मस्जिद में जाएंगे, महबूब ने नहीं पहचाना तो कैसे पहचान बताएंगे, बात कैसे शुरू करेंगे, क्या होगा, अलग अलग बातें दिलो दिमाग में घूम रही थी। जैसे ही मस्जिद के अंदर पहुंचे, आधी रात के बाद मस्जिद में पहुंचे, एक बंदा पहले से वहां खड़ा था। एक बंदा पहले से मस्जिद के अंदर खड़ा था। उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो, अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो मेरे भाई, लेकिन मैं तो पहली मर्तबा तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मुझे बिलाल कहते हैं। आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब रसूलुल्लाह अपने घर जाने लगे तो जाते जाते कह रहे थे, बिलाल आज रात भर तुमको मस्जिद में रहना है। मेरा एक आशिक अपना घर छोड़कर, अपनी माँ छोड़कर, अपना चचा छोड़कर, अपने पैसे धेले छोड़कर, हत्ता के मेरे इश्क में कपड़े भी छोड़कर, माँ का दुपट्टा ओढ़कर आ रहा है बिलाल। जब वो मदीने आएगा, मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आए ना तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, मेरा ये कंबल उसको उड़ा। बिलाल कंबल की बात सुन के फूट फूट के रोने लगे और कहते थे, अब्दुल्ला तू तो कह रहा था कि वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचानना तो बहुत बड़ी बात। उसको तो तेरा नाम भी पता, तेरे अहवाल भी पता, तेरे हालात भी पता, क्या छोड़ के आ रहा है, क्या ले के आ रहा है, सब पता है। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर की गुजरी जिसको पता होगी वो दुनिया की गुजरी न जानेगा। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। और कहते हैं हसन का नाम लेकर तू पुकार देख गम में, हसन का नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल बस इंतजार आए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बिलाल से कहा, बिलाल वो छोड़ के सब आ रहा है, मेरा कंबल उड़ा देना। पता चला आशिक किस हाल में, उन्हें सब पता है, कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, कौन लुच्चा लफंगापन कर रहा है, सब उनको पता है। उन्हें कौन चीटिंग कर रहा है सब पता है, कौन फीवर है सब पता है। अपना कंबल दे दे, अपना कंबल दे दे, अपना कंबल। वो अब्दुल्ला कहते मैंने तो कंबल लिया, बदन पे डाला, उससे मुश्क की खुशबू में मैं डूब गया। मुझे इंतजार था, रास्ता कट गया, लेकिन अब ये रात आधी नहीं कटती थी। बार बार दिल कहता था अब अजान होगी तो वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, मैं उसको देख करके अपनी आंखों को ठंडक दूंगा, दिल की तमन्नाएं पूरी होगी। हिज्र के मैदान में, हिज्र के खिजा वाली जमीन पर वस्ल के गुलिस्तां खिलेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे। ऐसे में सुबह हुई, बिलाल ने अजान पढ़ी, इश्क मोहब्बत वाली अजान। और फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर एक एक करके नूरानी चेहरे वाले सब आने लगे। जो आता मेरा दिल धड़क जाता, वो आ गया, नहीं ये वो नहीं।
वो आ गया, ये वो नहीं, सब आ गए और फिर सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह पर जब सब खड़े हुए तो मैंने देखा सब दरवाजे से आए थे, वो हुजरे से ऐसा निकला जैसे करोड़ों चांद उसके चेहरे की रानाई से शर्मा जाए। मैं दिल पकड़ कर रह गया, मैं दिल पकड़ कर रह गया, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसा कमाल, अल्लाह अल्लाह। हजरत खुसरो कहते हैं परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सराप आफते दिलबूर शब जाए के मनबूदम। अल्लाह अकबर। सादी कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर। हज़रत जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान मा ईमा तुई। अल्लाह अकबर। कहने वाले क्या क्या कहते हैं, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं अल्लाह की सरताब कदर शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। कहने वाले हसन कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। उस हुस्न को क्या नाम दे, वो खालिक का भी आईना, वो मखलूक का भी आईना, उस हुस्न को क्या नाम दे, खुदा की तलातों का आईना है वो हुस्न। अल्लाह अकबर। जिसको कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। उनका जाहिर ऐसा है कि ईमान वाला देखे तो सहाबी बन जाए और बातिन ऐसा कि जिब्रील तक को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। उनकी हकीकत का इदराक अबू बकर सिद्दीक तक न कर सके। खुद फरमाए या अबा बकरिन लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अंबिया जिसके सामने हाथ बांध कर खड़े रहे, फरिश्ते जिसके सामने जानुए तलम्मुस तय करे, अल्लाह अकबर। जिसके सामने सरे सरवरा खम रहे, जिसके सामने बादशाह कचकुला फकीर बनकर भिखारी बनकर मंगते बनकर आए और फिर उनकी शान ये हो कि वो अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगवा का भला हो। मिट्टी लो बर्बाद बसे मर गए नहीं जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। ये क्यों कहो मुझको ये आता हो वो तो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं मेरे अल्फाज के जामे हैं, बात तो असल में किताबों की है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब देखा दिल पकड़ लिया, नमाज शुरू हुई, साहिब कुरान ने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया। आम कारी पढ़ता है तो इतना अच्छा लगता है, खुद साहिब कुरान जब कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त तो कुरान का क्या लुत्फ आता हो, क्या लज्जतें आती होगी। अब्दुल्ला कहते मैं तो हालत नमाज में भी उनका चेहरा रुखे ज़ेबा तक रहा था। हाय हाय, नमाज पूरी हुई, दिल पकड़ के बैठ गया। कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं, कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं। वो मुसल्ले पर काबे की तरफ पुष्ट करके असहाब की तरफ चेहरा करके अपनी आदत के मुताबिक बैठे, सब पे नजर डाली और मुझसे मुखातिब होके कहा अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। मैं हैरान था, किसी ने तारुफ नहीं कराया, मैं तो सोचा था बात कैसे शुरू करूंगा। ऐसे में ये मेरी खैरियत, मैं फूट फूट के रो पड़ा। सरकार ने मैं यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं जाना मत, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी छत है, इसी में तुम्हें रहना है। और फिर असहाब से कहा देखो सबको छोड़ के आया है, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला कहते हैं इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, माँ चचा का प्यार मध्यम पड़ गया, मैं सब भूल गया। वतन भूला, माँ भूला, चचा भूला, सब भूला, गम भी भूला, खुशी सब भूल गया। अब एक ही चीज याद थी, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। इतना प्यार देते थे। एक दिन मैं मस्जिद में जोर से जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने मुझे डांटा। पहली बार डांट पड़ी, मैं भर गया। मैंने सोचा आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर मैंने सामना किया तो मैं फट पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, शिकायत करनी पड़ेगी उमर की, इसलिए हुजूर का सामना नहीं करूंगा। एक पिलर के पीछे मस्जिद में जाके छुप के बैठ गया। हुजूर आए, मिंबर पे खड़े होकर जैसे हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जैसे खुतबा शुरू किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक कर देख। जिसको देखने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी उसको रह कैसे सकता था, झांक के देख।
जैसे ही देखा फूट पड़ा, खूब रोया। जब मेरी आवाज रोने की बुलंद हो गई, तो पूछा कौन रो रहा है? अब्दुल्ला रो रहा है। अगर वो मुझे बुला भी लेते ना, अब्दुल्ला कहते हैं अगर वो मुझे बुला भी लेते ना तो उनका कर्म था, लेकिन हमारे आका आशिकों को कितना नवाजते हैं, बुलाया नहीं, खुतबा छोड़कर मेरे पास खुद से चले आए। कौन किसको ये प्यार देता है? अरे सबसे प्यार करके देखा, उनसे भी करके देखो, सबसे वफा करके देखी, उनसे भी करके देखो, सबसे दिल लगा के देखा, उनसे भी लगा के देखो, सबके लिए कुर्बानी दे के देखी, उनके लिए कुर्बानी दे के देखी, सबके लिए रो धो के देखा, उनके लिए भी रो धो के देखो। आओ सबको आजमाया है, जरा वहां भी वफा करके फिर देखना। श्रीवास साहब के लिए मखसूस शफ़क़तें नहीं थी। अज़ीज़ुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो आज भी अपनी उम्मतियों पर वैसे ही मेहरबान है। आज भी वैसा कोई वफादार बनकर, कोई आशिक बनकर आए। अब्दुल्ला कहते हैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गए, मुझे लिपटाया, कहा क्या हुआ? मैं फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया। पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, रोता रहा। फिर फारूक आजम खुद ही आए, कहा हुजूर मैंने डांटा। क्यों डांटा? इसलिए डांटा। फिर पूछा सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, इन्होंने ही डांटा, शिकायत इनकी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ने फरमाया उमर ये मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसलिए इसको कभी मत डांटना, ये जो कुछ करे इसको करने देना। कोई कुछ करे डांटना, इसको नहीं डांटना। अब्दुल्ला कहते फिर तो मेरी बात ही बनी गई, फिर तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बहुत शाहों की तरह जिंदगी गुजरती। यहां तक अब्दुल्ला का बयान खत्म हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, इब्ने मसूद कहते हैं फिर जंगे तबूक का दौर आया, जैश उसरा जिसको कहते हैं। जंगे तबूक बहुत मुश्किल थी, तबूक में हुजूर गए, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। इब्ने मसूद अब बयान कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। जब साथ गए ना ये अब्दुल्ला, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ, रात आधी रात को दिल बेचैन हुआ। मैं अपने खैमे से निकला, दिल ने चाहा हुजूर से मिलूं। हुजूर के खैमे में गया, हुजूर नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। उमर इब्ने खत्ताब के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। जब तीनों को खैमे में नहीं देखा, मैं कहा या अल्लाह खैर हो, तीनों अपने अपने खैमे में नहीं, जंग का मौका हुआ क्या? जब मैं बेचैनी से बाहर निकला तो देखा एक भीड़ लगी है, मशअल जल रही है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो सब मौजूद थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो लोगों ने बताया वो जो अब्दुल्ला थे ना, चचा को, माँ को, वतन को, सबको छोड़ के हुजूर के इश्क में देखने आए थे, आज उनका इंतकाल हो गया, जवानी में दुनिया से चले गए। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब जवानी में वो दुनिया से गए तो किसी ने कहा आका मदीने का ये रिवाज है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल खानदान वाले देते हैं, कफन खानदान के लोग पहनाते हैं, कब्र में खानदान के लोग उतारते हैं। हुजूर इसका कोई खानदान का नहीं है, हुजूर क्या करें? आका फरमाते हैं इसको अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे, इसको अबू बकर और उमर कफन पहनाएंगे। मेरी कौम के जवानों, सबको दिल दे के देखो, उनसे भी इश्क करो। क्या मर्तबे मिलते इश्क करने वालों को, क्या मकाम मिलता है इश्क। अगर दिल में इश्क पैदा करना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इश्क पैदा होगा। कसरत से पढ़ो, कम से कम 313 बार, 500 बार पढ़ो और अच्छा, 1000 बार पढ़ो और अच्छा, 3000 पढ़ो और उससे अच्छा। नाते सुनो कसरत के साथ, नात सुनने से इश्क पैदा हो। कुरान की तिलावत करो, हुजूर की सीरत में बयानात सुनो, उलमा अहले सुन्नत की, इश्क पैदा होगा। इस तरह इश्क मोहब्बत की बातें सुनो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं सरकार ने फरमाया इसका खानदान का कोई नहीं तो क्या हुआ? अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, यही कफन पहनाएंगे। इब्ने मसूद कहते मैं देखने लगा, दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फिर दोनों कब्र में उतर गए। दोनों कब्र में उतर गए, हुजूर आए, क्या हो रहा है? हुजूर अब्दुल्ला को कब्र में उतारे, कहा तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। अर्ज़ किया आका खानदान के लोग कफन पहनाते, गुस्ल देते तो खानदानी के लोग कब्र में उतरते। आका ने वह तुम दोनों बाहर आ जाओ, इसकी कब्र में कोई और नहीं उतरेगा, इसकी कब्र में आमिना का लाल खुद उतरेगा। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरों की तो कब्र में आते हैं तो दफन होने की बात,
लेकिन जो सच्चे आशिक होते उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते, उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और अपने दोनों हाथों को यूं दराज करके अब्दुल्ला को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया और फिर कफन हटाया। कफन हटाकर अब्दुल्ला का चेहरा देखा। मैं हुजूर को देख रहा था और अब्दुल्ला को देख रहा था, तो मैंने मशअल की रोशनी में क्या देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू थे, दाढ़ी पर आ रहे थे और मोए मुबारक को चूमते हुए अब्दुल्ला के चेहरे पे गिर रहे थे। उस वक्त मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था। उस वक्त दिल पकड़ के मैं कह रहा था काश इस अब्दुल्ला की जगह मैं मर गया होता, क्योंकि कोई नमाज लेकर जाएगा कब्र में, कोई रोजा लेकर जाएगा, कोई जिहाद का सवाब, कोई शहादत ले जाएगा, कोई शहादत का खून ले जाएगा। अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान कि तू रसूलुल्लाह के आंसुओं को अपने चेहरे पे सजाकर कफन में अपने साथ लेकर के जा रहा है। मैं यही रश्क कर रहा था काश इसकी जगह मैं मर गया होता तो कफन में हुजूर के आंसू ले जाऊं, हुजूर के आंसू ले जाऊं, हुजूर के आंसू। इश्क वालों को मकाम के मिलते, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता। गुनाह छोड़ दो उनके लिए, जो चीज उनके दिल को तकलीफ पहुंचाती वो सब छोड़ दो। फिर हुजूर हम पर भी ये कर्म करे। बीमार पड़ोगे तो तुम देखोगे आज भी जब तुम बीमार पड़ोगे तो देखोगे कि वो तुम्हारी बाली के सहारे मौजूद है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो तुम देखोगे कि वो अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू खुश्क कर रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। आज वो ऐसे ही कर्म करते हैं। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर के आंसू में देखकर रश्क ही कर रहा था, उससे बड़ा मंजर मैंने देखा। हुजूर ने उनका लाशा उठा दिया और उठाकर कहा मौला तू गवाह रहना, मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हूं। ये मेरे सहाबा में मेरा ऐसा सहाबी है, ये मेरे सहाबा में ऐसा सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं इससे राजी हूं, तू इससे राजी हो जा। उस वक्त लोगों की चीखें निकल रही थी कि हजरत अब्दुल्ला इस शान से दुनिया से जा रहे हैं कि हुजूर जिनकी कब्र में खड़े और रजा का मुजदा सुना रहे हैं। ये आशिकों के मर्तबे होते हैं। हमने भी इश्क की बातें की लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने कुछ नहीं बदला। अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाया, अल्लाह ने प्यार किया महबूब से, उनकी मोहब्बत में किबला बदल दिया, उनकी मोहब्बत में अल्लाह ने किबला बदल दिया। और हम उम्मती होकर उनकी मोहब्बत में जिंदगी नहीं बदलते। अब्दुल शकूर बाबा की उर्स की महफिल में आने वालों आओ, आज हम सब ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपने आप को बदल देंगे। आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालेंगे, हराम नहीं खाएंगे, एक सच्चे आशिक रसूल की तरह जिंदगी गुजारेंगे। फिर देखना गौस पाक का भी करम होगा, रसूल पाक का भी करम होगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।